अर्पित के चेहरे पर खामोशी थी। उस खामोशी में एक भारी सच्चाई छिपी हुई थी। उसने आखिरी बार अपने मामा की ओर देखा था। जली हुई आकृति कुछ पल तक उसके सामने खड़ी रही और फिर धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में घुल गई। कमरा फिर से शांत हो गया। सिर्फ अर्पित की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने नीचे झुककर डायरी को फिर से उठाया। उस दिन अर्पित ने पूरी डायरी पढ़ी। हर पन्ने में दर्द था, हर शब्द में एक छिपा हुआ डर। डायरी में बार बार कुछ नाम लिखे थे, गांव के ही लोग, वही चेहरे जो उसने अपने सपने में देखे थे। अब उसे समझ आ चुका था, वो सपना नहीं था, वो सच्चाई थी। एक ऐसी सच्चाई जिसे सालों से दबाया गया था। डायरी के किसी एक पन्ने पर उंगलियों के गहरे निशान थे, जैसे लिखते समय किसी का हाथ कांप रहा हो। शब्द साफ थे, अगर मैं बच नहीं पाया तो सच किसी दिन जरूर बाहर आएगा। ये पढ़ते ही अर्पित की आंखें सख्त हो गईं। अब उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था, गहरा और खामोश। अर्पित धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने डायरी को बंद किया। उसकी नज़र दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में उसके मामा खड़े थे और उनके साथ वही दो आदमी। अब अर्पित उन चेहरों को ध्यान से देख रहा था। डायरी में लिखे नाम उसके दिमाग में घूम रहे थे, रघुवीर, भीमलाल। उसी समय घर के बाहर से अचानक किसी के कदमों की आवाज आई। भारी कदम, जैसे कोई आंगन में आकर रुका हो। अर्पित की सांस एक पल को थम गई। वो धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचा। नीचे आंगन में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, झुका हुआ शरीर। वो घर की ओर देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि अंदर कोई है। अर्पित कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। सुबह की हवा ठंडी थी। आंगन में खड़े उस बूढ़े ने अर्पित को देखते ही गहरी सांस ली। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो धीमी आवाज में बोला, तू रामनाथ का भतीजा है ना? अर्पित चौंक गया। रामनाथ? ये उसके मामा का ही नाम था। अर्पित ने धीरे से सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने चारों तरफ देखा, जैसे किसी को यकीन कर रहा हो कि कोई सुन नहीं रहा। फिर वो थोड़ा पास आया। उसकी आवाज अब और धीमी हो गई। तुझे यहां नहीं रहना चाहिए। अर्पित की भौहें सिकुड़ गईं। क्यों? बूढ़े के चेहरे पर डर फैल गया। क्योंकि जिन लोगों ने तेरे मामा को जलाया था वे अभी भी जिंदा हैं। अर्पित का चेहरा सख्त हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है। बूढ़ा आदमी अचानक चौंक गया। क्या? अर्पित की मुट्ठियां धीरे धीरे भींच गईं। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। और अब उन्हें भी पता चल जाएगा। इतना कहकर अर्पित वापस घर की ओर मुड़ गया। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, घर के अंदर से अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। अर्पित तुरंत अंदर भागा। घर के भीतर सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन आवाज साफ तौर पर स्टोर रूम की तरफ से आई थी। वो सावधानी से स्टोर रूम की ओर बढ़ा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अर्पित ने धीरे से उसे धक्का दिया। दरवाजा चर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था। छत से लटकता पुराना बल्ब हल्का हल्का झूल रहा था। जैसे ही अर्पित अंदर गया, उसने देखा कि कमरे में कई बड़े बड़े चूहे इधर उधर भाग रहे थे। लकड़ी के पुराने बक्सों के बीच धूल जमी हुई थी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। फर्श पर एक बड़ा सा लिफाफा पड़ा हुआ था। वो थोड़ा मुड़ा हुआ था, जैसे अभी अभी ऊपर से गिरा हो। अर्पित धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसने झुककर लिफाफे को उठाया और पास रखी पुरानी मेज पर रख दिया। कुछ पल तक वो उसे देखता रहा, फिर उसने सावधानी से लिफाफा खोला। जैसे ही लिफाफा खुला, अर्पित की आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। लिफाफे के अंदर बहुत सारी गोलियां और एक बंदूक रखी हुई थी, पुरानी लेकिन मजबूत। शायद ये उसके मामा की ही बंदूक थी। उसे देखते ही अर्पित के मन में कई बातें उभर आईं, बीते सालों की यादें और डायरी में लिखी सच्चाइयां। उसके होठों पर धीरे धीरे एक हल्की लेकिन अजीब सी मुस्कान उभर आई। अब उसके चेहरे पर डर का नाम भी नहीं था, सिर्फ एक ठंडा इरादा था। अर्पित अब लगभग पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अब उसका अगला कदम क्या होगा। उसने बंदूक को हाथ में लेकर ध्यान से देखा।
डायरी में उसने इसके बारे में कुछ पढ़ा भी था। ये वही बंदूक थी जो एक बार में 2 गोलियां साथ दाग सकती थी। अर्पित धीरे धीरे घर से बाहर निकला। उसके हाथ में बंदूक थी। वो घर के पीछे बने पुराने बागीचे की तरफ चला गया। सुबह की धूप अब हल्की हल्की पेड़ों के बीच उतर रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। फिर उसने जमीन पर खड़े होकर बंदूक चलाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उसी समय पेड़ों के पीछे से अचानक टहनियों के टूटने की आवाज आई, जैसे कोई उसे छिपकर देख रहा हो। अर्पित तुरंत रुक गया। उसकी उंगली ट्रिगर पर ठहर गई और उसकी नजर धीरे धीरे उस झाड़ी की ओर उठी जहां से आवाज आई थी। झाड़ियों की ओर घूरते हुए अर्पित की सांसें तेज हो गईं। पेड़ों के बीच घना साया था, लेकिन उसी अंधेरे के भीतर अचानक 2 छोटी छोटी लाल आंखें चमकी। एक पल के लिए अर्पित का दिल जोर से धड़क उठा। उसने बिना देर किए बंदूक सीधी की, उंगली ट्रिगर पर कसी। धाय! गोली की तेज आवाज पूरे बागीचे में गूंज गई। पेड़ों पर बैठे पंछी घबराकर उड़ गए। झाड़ियों के भीतर कुछ फड़फड़ाया और फिर जमीन पर गिरने की आवाज आई। अर्पित धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब वो झाड़ी के पास पहुंचा तो उसकी नजर नीचे पड़ी चीज पर गई। वो ठिठक गया। जमीन पर एक पंछी पड़ा था। उसके पंखों पर खून लगा हुआ था और उसकी लाल आंखें अब बुझ चुकी थीं। कुछ पल तक अर्पित चुप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कठोरता धीरे धीरे नरम पड़ गई। उसे हल्का सा पछतावा हुआ। उसने धीमी सांस ली और बुदबुदाया, मुझे देखे बिना गोली नहीं चलानी चाहिए थी। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और वापस उसी जगह आकर खड़ा हो गया। उस दिन के बाद अर्पित ने ठीक तरह से अभ्यास करने का फैसला किया। अगले दिन वो गांव की एक पुरानी दुकान से कई खाली कांच की बोतलें ले आया। उसने बागीचे में अलग अलग दूरी पर बोतलें रखीं, कभी पेड़ के ठूंठ पर, कभी पत्थर के ऊपर और कभी दीवार के किनारे। फिर उसने बंदूक उठाई। उसकी आंखें सीधी बोतल पर टिक गईं। पहली बोतल टूटकर टुकड़ों में बिखर गई। कांच के छोटे छोटे टुकड़े धूप में चमकने लगे। शुरुआत में उसका निशाना हर बार सही नहीं बैठता था। कभी गोली बोतल के पास मिट्टी में लगती, कभी पत्थर से टकराकर आवाज करती। लेकिन अर्पित हर दिन अभ्यास करता रहा। दिन बीतते गए। धीरे धीरे उसका हाथ स्थिर होने लगा। अब वो दूर रखी बोतल को भी एक ही गोली में तोड़ देता था। कभी कभी वो बोतल को रस्सी से लटकाकर हिलते हुए निशाने पर भी गोली चलाने लगा। धाय! हिलती हुई बोतल भी अब उसके निशाने से बच नहीं पाती थी। अब उसका निशाना लगभग पूरी तरह सटीक हो चुका था। गांव के पीछे का वो पुराना बागीचा अब रोज गोलियों की आवाज से गूंजता था। लेकिन अर्पित के मन में अब सिर्फ एक ही बात थी, इंतजार। वो उस दिन का इंतजार कर रहा था जब उसका बदला पूरा होगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक ठंडा इरादा था। और गांव में अभी तक किसी को अंदाजा भी नहीं था कि बहुत जल्द इस शांत दिखने वाले गांव में खून की कहानी शुरू होने वाली है।